और यहाँ पर अभी से कुछ देर पहले एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें एक युवती 21 वर्षीय युवती की जान चली गई और उनका चक्का जो है स्लिप होता है। स्लिप होने के बाद वो गिरते हैं और लड़की और लड़का दोनों गिरते हैं। जो उसका भाई उसके साथ पीछे बैठा होता है, पर लड़का जो है वो बच जाता है, लड़की जो है ट्रक के बीच में आ जाती है। चौक से वहाँ तक ना 5-6 गड्ढा है, अभी तक कोई ध्यान नहीं दे। 2 महीना से कई दुर्घटना होते होते बच गया है। यहाँ पर काफ़ी हौच पौच इस रोड में रहता है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ से आना जाना करते हैं। बहन जो है अपने भाई को सूर्य मॉल की तरफ लेके जा रही थी, मॉल ले जा रही थी कि जन्मदिन पर उसको नए कपड़े दिलवा सकूं, और उसी समय इस तरह का बड़ा हादसा हो जाता है। तेज़ रफ्तार का कहर और तमाम प्रकार की लापरवाहियाँ, इन दोनों वजह से कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इतनी बड़ी होती है कि कई ज़िंदगियां इसमें ख़त्म हो जाती हैं। मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं जुनवानी रोड में मौजूद हूँ, ठीक शंकराचार्य महाविद्यालय के सामने, और यहाँ पर अभी से कुछ देर पहले एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें एक युवती 21 वर्षीय युवती की जान चली गई। दरअसल पूरा मामला क्या आपको बताते हैं। ये आप रोड देख सकते हैं, ये जुनवानी रोड है और इस रोड में शंकराचार्य महाविद्यालय है, ये चौहान पार्क है, ये बड़ा सा ड्रेस कॉलोनी है और इसके आगे शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस है, शंकराचार्य मेडिकल कैंपस है और डीएवी स्कूल भी है। काफ़ी हौच पौच इस रोड में रहता है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ से आना जाना करते हैं, स्कूलीय छात्र भी जाते हैं और लगातार बस यहाँ से आना जाना करती है। अभी से कुछ देर पहले लगभग 12:10 की बात है, एक युवती एक्सेस स्कूटी बताई जा रही है। जो प्राथमिक दृष्टि से यहाँ जो लोग देखे थे वो बता रहे हैं कि एक्सेस स्कूटी थी ओल्ड मॉडल की, उसमें एक युवती बैठी हुई थी और एक उसका भाई बैठा हुआ था। वो इसी रोड से जा रहे थे और जाते जाते अचानक ये होता है कि उनकी स्कूटी की टायर जो है वो स्लिप होती है। स्लिप होने के बाद वो गिरते हैं और गिरने के साथ साथ पीछे एक ट्रक आ रही होती है, ट्रक जिसमें माल लोडिंग किया जाता है, रेती गिट्टी वगैरह, बम्पर ट्रक जो होती है वो ट्रक उनके पीछे ही आ रही होती है और उनका चक्का जो है स्लिप होता है। स्लिप होने के बाद वो गिरते हैं और लड़की और लड़का दोनों गिरते हैं। जो उसका भाई उसके साथ पीछे बैठा होता है, पर लड़का जो है वो बच जाता है, लड़की जो है ट्रक के बीच में आ जाती है और बीच में आने की वजह से वो ट्रक की चपेट में आ जाती है और उसकी उसी समय ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जैसे कि जो घटना हुई है, आप जो फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे, वीडियो के फ्रेम में सीसीटीवी फुटेज चल रहा होगा, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि लड़की जो है वो इसी रोड से, मतलब इस खराब रोड से अच्छे रोड में आने की कोशिश करती है और चढ़ाते वक्त उसकी चक्का जो है स्लिप होती है। स्लिप होने के बाद जो है लड़की गिर जाती है और गिरने के बाद ट्रक के चपेट में आ जाती है और ट्रक जो है वो ज़्यादा स्पीड नहीं होता, फिर भी वो पीछे के जो चक्के होते हैं उसमें चपेट में आ जाती है और कुछ दूर तक उसको चक्का जो है घसीटते हुए ट्रक लेके जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। ड्राइवर जो है बताया जा रहा है, जो जानकारी निकल के आई आसपास के लोगों के द्वारा, उसमें ये बताया जा रहा है ड्राइवर जो है वो भगने की कोशिश नहीं करता है, वो खड़े हो जाता है। खड़े होने के बाद आसपास की जो पब्लिक है भीड़ लगाती है और उस ड्राइवर को भी पकड़ के रखती है और पुलिस उसको लेके चल जाती है। कार्रवाई चल रही है, पुलिस जाँच कर रही है और लड़की की जो बॉडी है वो भी शासकीय अस्पताल में पहुँच चुकी है, मरचुरी में। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना बाकी है, जाँच चल रही है। और जो जानकारी निकल के आई है वो ये है कि जो परिजन है लड़की के वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख सकते हैं, इसके सामने ही एक कैमरा लगा हुआ है जिसकी मदद से हम देख पाए कि घटना क्या कुछ हुई थी, किस तरह की घटना हुई थी, और उसके ही अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि जो स्कूटी थी उस स्कूटी की चक्का फिसल जाने के बाद ही इस तरह की घटना हुई है और उस घटना में एक लड़की की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि आगे शंकराचार्य कॉलेज के पास दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी है जिसमें वो लड़की रहती थी और वो इस तरफ ही आ रही थी और जाते जाते इस तरह की घटना होती है जिसमें उसकी जान चले जाती है। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का पास का थाना है वहाँ जाएंगे और बताया जा रहा है कि वहाँ पर ट्रक को ले जाया गया है। हम कोशिश करेंगे वहाँ भी जाके देखेंगे और शासकीय अस्पताल भी जाएंगे जहाँ पर मरचुरी में लड़की की बॉडी गई है, वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे और परिजनों से भी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि उन तक ये जानकारी कैसे पहुँची है, क्या कुछ उनको जानकारी मिला है और अब तक इसमें क्या कुछ अपडेट सामने आया है। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और आपको एक ये भी बात बता दे रहा हूँ कि जो जुनवानी रोड है, इस रोड में लगातार इस तरह की घटनाएँ होती हैं, बड़ी से बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं होती हैं। हमारे ट्रक जा रहे हैं, देखिए नो एंट्री में अभी वो ट्रक गया और ट्रक गया। ट्रक लगातार रात दिन चलते हैं यहाँ पर
ट्रकों को कोई रोक, इसके पहले भी जब से रोड बनी है चौक से वहाँ तक ना 5-6 गड्ढा है। अभी तक कोई ध्यान नहीं दे, 2 महीना से कई दुर्घटना होते होते बच गया है यहाँ पर। अभी भी गड्ढा है, देख लीजिए सामने। बताया जा रहा है कि जो हैवी गाड़ियों के रोक के लिए वहाँ पर बैरिकेड लगाया गया था, बैरिकेड लगाया था, उसको हटा दिया गया है। नहीं हटा दे, अच्छी बात है, लेकिन नो एंट्री में तो ना नहीं हटाना नहीं था ना, इधर तो बड़े गाड़ी घुसना ही नहीं चाहिए यहाँ। जी। कोई दिक्कत, उसी के नाम से परेशानी बढ़ रहा है। नहीं जलती अंधेरा रहता पूरी रोड तो में। जैसे कि आप देखें यहाँ के जो आसपास के प्रवासी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि नो एंट्री वाला ये रोड है। आगे एक बैरिकेड लगा हुआ था कुछ दिन पहले, जहाँ बैरिकेड लगने के बाद ये होता था कि जो बड़ी बड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी होती है माल लोडिंग वाली, वो यहाँ से आना जाना नहीं करती थी। पर कुछ दिन पहले वो बैरिकेड को हटा दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर लगातार हैवी जो ट्रक होती है माल लोडिंग वाली, वो भी आना जाना करते हैं। और लगातार बताया जा रहा है कि लाइट की जो सुविधा यहाँ पर अच्छी नहीं है, गड्ढे भी हैं, जिस वजह से कई बार गड्ढे होने की वजह से कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएँ हो रही हैं लगातार। तो ये जो रोड है इसमें लगातार घटनाएं होती रहती हैं। तो आप स्क्रीन पे जो रोड देख पा रहे हैं, इसी रोड की वजह से गाड़ी जो है वो अनबैलेंस हुई है और अनबैलेंस होने के बाद इस तरह की घटना सामने आई है। इस ख़राब रोड से वो अच्छे रोड में जाने की कोशिश करती है और उसी समय उसकी स्कूटी जो है वो अनबैलेंस होती है और जो युवती है, जिससे मैंने आपको बताया था 21 वर्ष इस युवती, वो ट्रक के बीच में आ जाती है। और आप देख सकते होंगे फुटेज में, आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि उसका जो भाई है वो भी गिरता है, पर उसे मामूली चोट लगती है और वो खड़ा हो जाता है। और जो मानसिक संतुलन है उस समय, वो खोजने लगता है कि मेरी बहन कहाँ है। तो जो भाई है उसको जो मामूली चोट लगी है तो उसको शंकराचार्य अस्पताल, बताया जा रहा है, जो आसपास के लोग वो बता रहे हैं कि शंकराचार्य अस्पताल में उसको ले जाया गया है और उसकी जो प्राथमिक उपचार है वो की जा रही है। और आप ये देख सकते हैं कि जो युवती का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारी निकल के आई है कि 21-22 साल की वो लड़की है जिसका नाम खुशी बताया जा रहा है, निक नेम खुशी बताया जा रहा है। और उसका स्लीपर ये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये स्लीपर खुशी का है जिसकी थोड़ी देर पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो जो भी चीज़ें यहाँ से निकल गई हैं, हमने कोशिश की आपको सिलसिलेवार बताने की। आगे इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा, आप लगातार हमसे बने रहिए। इस वक्त मैं शासकीय अस्पताल में मौजूद हूँ सुपेला के, और मैंने आपको खबर में बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि अस्पताल जाएँ और वहाँ जाकर जो उनके परिजन हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। पर जब हम यहाँ आते हैं तो हमें अपडेट पता चलता है कि जो पोस्टमार्टम होने वाला है वो आज नहीं होगा, कल होगा। क्योंकि हमने जब परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करें तो वो उस हालत में नहीं थे कि वो बातचीत कर पाएँ। वो इनकार कर रहे थे कि हम अभी बातचीत नहीं कर पाएंगे, उस हालत में नहीं है। और उन्हें ये भी अपडेट दिया कि हमारे कुछ परिजन जो हैं वो बाहर से आने वाले हैं, जिसकी वजह से हम पोस्टमार्टम जो है वो कल कराएंगे। आपको बता दें कि इसमें और जो अपडेट है यहाँ पर आने के बाद जो जानकारी मिली है हमें, कि मैंने जिक्र किया था वीडियो में कि उसका जो निक नेम है युवती का वो खुशी है और रियल नेम जो उसका वास्तविक है वो दलप्रीत कौर है। और दलप्रीत कौर जो है वो हाल फिलहाल में ही 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर की कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। और आज बताया जा रहा है कि सुबह जो उसका भाई, आप वीडियो में देखे होंगे कि जो उसका भाई है वो पृथ्वी नाम बताया जा रहा है भाई का, जिसका आज जन्मदिन था। और उसी मौके पर बहन जो है अपने भाई को सूर्य मॉल की तरफ लेके जा रही थी, मॉल ले जा रही थी कि जन्मदिन पर उसको नए कपड़े दिलवा सकूं, और उसी समय इस तरह का बड़ा हादसा हो जाता है। तो इस तरह से जुनवानी रोड से इतनी बड़ा हादसा सामने आता है जिसमें एक युवती की मौत हो जाती है। तो हम भी आपसे ये गुजारिश करें कि जब भी आप वाहन चला रहे हो तो सावधानी बरतें, हमेशा सचेत रहें और जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन करें, हेलमेट पहने, तमाम सारी चीज़ें सुरक्षित होकर, सचेत होकर आजू बाजू देखते हुए गाड़ी चलाएँ और हर चीज़ का सावधानी बरतें। नहीं तो आपकी एक लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। तो बाकी इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। शुक्रिया।